مولاي صل وسلم دائما أبدا على इलाही खरगदानी बाप खुशादानी इलाही खरगदानी बाप थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाओ। लाइन में आएंगे। इलाही खरगदानी बाप खुशाजिलानी 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 बावकार उलमा शोरा सामईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है और ख़ासकर बाबा हशमत साहब और जनाब अनार भाई और जलसे के जितने सदर सेक्रेटरी मेंबर हैं और इस गांव के रहने वाले, इस इलाके के रहने वाले सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले आले रसूल गुलशन ज़हरा के महकते फूल से आपने तकरीर समाअत फरमाई। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और जलसे के मुताबिक हो, उर्स के मुताबिक हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मेरी मशीन फेल हो सकती है। फिर बाद में आप कहेंगे रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनना चाहते हैं तो ज़हन बनाकर बैठे और तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने, सब लोग सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना रब्बानी साहब ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। हमारी स्टेज पर आप देख रहे हैं, आपके इस इलाके के बहुत बड़े मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब मेरे दोस्तों में हैं। आप तशरीफ फरमाए। आपके मदरसे में मैं 4 मरतबा तकरीर कर चुका हूं। बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये उर्स की महफिल है। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, वलियों के मजार पर आना कैसा है, हदीस से साबित है
या नहीं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या है, हदीस से साबित है या नहीं। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, कव्वाली कराना कैसा है, ढोल बजाना, मजामीर जो आमतौर से होती है, इस तरह की कव्वाली करना कैसा है। कब्रिस्तान में जानवर बांधना, गोरू चराना, उसमें पखाना पेशाब करना, जोर से बोलो, उसमें पखाना पेशाब करना, गंदगी फैलाना, ये कैसा है। ये सारी बातें मैं आपको बयान करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। और ये भी मैं बयान करूंगा कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं, क्या अल्लाह के वली हमारी फरियाद सुनते हैं, ये सारी बातें बयान करूंगा। आखिरी में ये भी बयान करूंगा कि बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी का क्या तरीका होना चाहिए। हाजिरी दे तो कैसे दे, क्या मजार पर छलांग लगाना चाहिए, मजार पर कूदना चाहिए, पांव रखना चाहिए, हाजिरी का क्या तरीका है, वो सारी बातें मैं बयान करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े बशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप लोग अपने अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े। सैयदना लाना वाला सैयदना सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है। शेर बुलायदा फरमाए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और यह भी शेर सुने, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा न हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा न हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा न हो ये दुनियावी साजो सामान तुम्हारी आकमत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है।
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि आप लोग थोड़ा सा उर्दू कम समझते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं बोलूं तो बंगला कैसे बोलूं। मुझे बंगला बोलने के लिए बंगाल में रहना पड़ेगा और आपसे मुझे बंगला सीखना पड़ेगा, तभी मैं बंगला भाषा बोल सकता हूं। वैसे 2-4 वर्ड बोल लेता हूं कि अपना काम चलता रहे। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, ईमान वालों खबरदार रहना, अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी औलाद से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना। कहीं ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, कहीं ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, कहीं ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है, जैसे कल लोग उनके लिए तड़प रहे थे आज भी लोग उनके लिए तड़प रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए मिट गए। न तो नस्ल बाकी है, न तो औलाद बाकी है, न कोई पहचान बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मखदूम पंडवी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया